हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन पार्ट थर्ड में कुल 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ वैगन्स इज डन बाय थ्रू। वैगनों की आवाजाही की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है COA, दूसरा NTS, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा क्रिस। सही आंसर है COA। Question 2. Wagon census generally conducted every year on date. वैगन जनगणना आमतौर पर प्रत्येक वर्ष डैश तिथि को आयोजित की जाती है। पहला ऑप्शन 31 अक्टूबर, दूसरा 1 जुलाई, तीसरा 1 जनवरी, चौथा 30 जून। सही आंसर है 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 3. मेल एक्सप्रेस पैसेंजर लोको पायलट्स रिक्वायरमेंट to be work on the basis of मेल एक्सप्रेस पैसेंजर लोको पायलट की आवश्यकता किस आधार पर कार्य करने के लिए है? पहला ऑप्शन है लोको पायलट क्रू लिंक, दूसरा पावर प्लान, तीसरा लोको ओटेज, तीसरा नन ऑफ दीज। सही आंसर है लोको पायलट क्रू लिंक। क्वेश्चन नंबर 4. फॉर गुड्स क्रू रिक्वायरमेंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। माल वाहक दल की आवश्यकता के लिए कार्य किस आधारित है? पहला क्रू लिंक, दूसरा पावर प्लान, तीसरा लोको ओटेज, तीसरा नन ऑफ दीज। सही आंसर पावर प्लान। क्वेश्चन नंबर 5. फॉर गुड्स क्रू रिक्वायरमेंट पावर प्लान असाइंड बाय। मालवाहक दल की आवश्यकता के लिए पावर प्लान पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है सीनियर DME पैसेंजर, सीनियर DOM, दूसरा ऑप्शन है सीनियर DME, सीनियर DOM, तीसरा ऑप्शन है सीनियर DFO एंड सीनियर DME, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर है सीनियर DME पैसेंजर एंड सीनियर DOM। Question number 6. Dash is an arrangement of loco for working a set of trains for mail express passenger trains. डैश मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों की एक सेट को संचालित करने के लिए लोको की एक व्यवस्था है। पहला ऑप्शन पावर प्लान, दूसरा लोको लिंक, तीसरा क्रू लिंक, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर लोको लिंक। Question number 7. Loco link is preferred by the headquarter office in consultation with. लोको लिंक मुख्यालय कार्यालय द्वारा डैश के परामर्श से तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है सीनियर DOM, दूसरा ऑप्शन सीनियर DME, तीसरा ऑप्शन है CRS, चौथा PCOM। सही आंसर PCOM। क्वेश्चन नंबर 8. Mail express passengers locomotives are given trip inspections after completion of a trip or running of dash किलोमीटर। मेल एक्सप्रेस पैसेंजर लोकोमोटिव को एक ट्रिप पूरी होने पे या डैश किलोमीटर चलने के बाद ट्रिप निरीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2500, दूसरा ऑप्शन 3000, तीसरा ऑप्शन है 3500 किलोमीटर, चौथा 5000। सही आंसर है 3000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9. द पीरियड फॉर विच इट रिमेन्स आइडियल एट डेस्टिनेशन स्टेशंस इज नॉन एज डैश ऑफ द लोकोमोटिव। गंतव्य स्टेशन पर निष्क्रिय रहने की अवधि को लोकोमोटिव की डैश अवधि के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आइडियल पीरियड, दूसरा लोको आइडियल पीरियड, तीसरा लाई ओवर पीरियड, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर लाई ओवर पीरियड।
Question number 10. Running staffs review duly signed by senior DME, senior DE shall be put up to dash for vetting. सीनियर DME, सीनियर DE द्वारा हस्ताक्षरित रनिंग स्टाफ समीक्षा को जांच के लिए डैश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पहला ऑप्शन है सीनियर DFM, दूसरा सीनियर DPO, दूसरा DRM, चौथा नन ऑफ दिस। सही आंसर सीनियर DFM, डिविजनल फिनांस मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 11. लोको पायलट क्रू लिंक आर प्रिपेयर्ड बाय। लोको पायलट क्रू लिंक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है CBRC, CTLC, दूसरा ऑप्शन सीनियर DME, सीनियर DEE, तीसरा ऑप्शन है सीनियर DPO, चौथा नंबर 30। सही आंसर CBRC, CTLC। Question 12. Loco pilot crew links to be prepared as promulgation of new timetable. लोको पायलट क्रू लिंक तैयार किए जाते हैं डैश न्यू समय सारणी का प्रकाशन। बिफोर, आफ्टर, एट द टाइम, नन ऑफ दिस। बिफोर। क्वेश्चन नंबर 13. Maximum duty hour of loco pilot in any one trip should not be exceed of। किसी भी एक यात्रा में लोको पायलट की मैक्सिमम ड्यूटी कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन 8 आवर्स, दूसरा ऑप्शन 12 आवर, तीसरा ऑप्शन 10 आवर, चौथा ऑप्शन 11 आवर्स। ऑप्शन 10 आवर्स। Question number 14. Average duty hour of a loco pilot in a fortnight should not be exceed। एक लोको पायलट की पखवाड़े में औसत कार्य समय सारणी से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन 98 आवर्स, दूसरा 102 आवर्स, तीसरा ऑप्शन 104 आवर्स, चौथा 108 आवर्स। आंसर है 104 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 15. मिनिमम नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ ए लोको पायलट इन ए मंथ शुड बी 5 ऑफ डैश आवर और 4 ऑफ डैश आवर। एक लोको पायलट को एक माह में कम से कम 5 घंटे का विश्राम या 4 घंटे का विश्राम मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन है 22, 30, दूसरा ऑप्शन है 24, 28, तीसरा ऑप्शन 30, 22, चौथा ऑप्शन 20, 32। सही आंसर 20, 30। 5 रेस्ट, each rest of 22 hours या 4 रेस्ट इन a month, each rest of 30 hours। Question number 16. What will the minimum home stay rest should be of LP if duty performed in last trip is less than 10 hours? यदि पिछली यात्रा में किया गया कार्य 8 घंटे से कम है तो LP को न्यूनतम होम स्टे विश्राम कितने होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 8 आवर, दूसरा ऑप्शन 10 आवर्स, तीसरा ऑप्शन 12 आवर, चौथा ऑप्शन है 16 आवर्स। सही आंसर 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 17. What will be the minimum home stay rest should be of LP if duty performed in last trip is 8 hour or more than 8। यदि पिछली यात्रा में किया गया कार्य 8 घंटा या उससे अधिक का हो तो LP को न्यूनतम कितने समय तक घर पर रख विश्राम करने चाहिए? पहला ऑप्शन 12 आवर, दूसरा ऑप्शन 16 आवर्स,
This is option 24 hours, चौथा 56 hours. So the answer is 16 hours. Question number 18. For Wagon census, the division is divided into block, circles and dash. वैगन जनगणना के लिए डिवीजन को ब्लॉक, सर्किल और डैश में विभाजित किया जाता है. पहला ऑप्शन सेक्शन, दूसरा स्टेट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, चौथा नन ऑफ दीज. सही आंसर डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. In wagon census, in each block, a maximum of dash vehicles to be enumerated. प्रत्येक ब्लॉक में वैगन जनगणना में अधिकतम डैश वाहनों की गणना की जाती है. पहला ऑप्शन 50, दूसरा 100, तीसरा 180, चौथा 220. 350. Question number 20. In wagon census, a district is a collection of circle and a circle is a collection of dash. वैगन गणना में एक जिला वृत्तों का संग्रह होता है और एक वृत्त डैश का संग्रह होता है. पहला ऑप्शन ब्लॉक्स, दूसरा सेक्शन, तीसरा ग्रुप, चौथा नन ऑफ दिस. आंसर ब्लॉक्स. Question number 21. In how many copies are made of wagon census report? वैगन गणना रिपोर्ट की कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं? पहला ऑप्शन सिंगल, दूसरा डबल, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा फिफ्थ. आंसर ट्रिपलेट. Question number 22. These are freight trains transporting goods from one goods yard to next without stoppage at intermediate points. दस मालगाड़ियां हैं जो माल को एक माल यार्ड से दूसरे माल यार्ड तक बिना किसी मध्यवर्ती बिंदु पर रुके ले जाती है. पहला ऑप्शन वर्किंग ट्रेन्स, दूसरा डिपार्टमेंटल ट्रेन्स, तीसरा थ्रू ट्रेन्स, चौथा शंटिंग ट्रेन्स. यहाँ से थ्रू ट्रेन्स. Question number 23. These are run for internal purpose of the railway, such as track maintenance work, etc. रेलवे के आंतरिक उद्देश्यों के लिए चलाए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक रखरखाव कार्य आदि. पहला ऑप्शन वर्किंग ट्रेन्स, दूसरा डिपार्टमेंटल ट्रेन्स, तीसरा थ्रू ट्रेन्स, चौथा शंटिंग ट्रेन्स. यहाँ से डिपार्टमेंटल ट्रेन्स. Question number 24. These are used for short movements of freight. डैश का उपयोग माल की छोटी दूरी की आवाजाही के लिए किया जाता है. पहला ऑप्शन वर्किंग ट्रेन्स, दूसरा डिपार्टमेंटल ट्रेन्स, तीसरा थ्रू ट्रेन, चौथा कनेक्ट ट्रेन्स. आंसर वर्किंग ट्रेन्स. Question number 25. Trains with one seat of crew for the outward and homeward journey by having quick turnaround is called. त्वरित बदलाव के साथ आने जाने की यात्रा के लिए एक ही क्रू सेट के साथ ट्रेन चलाना डैश कहलाता है. पहला वर्किंग ट्रेन, दूसरा थ्रू ट्रेन, तीसरा शंटिंग ट्रेन, चौथा कनेक्ट ट्रेन्स. आंसर कनेक्ट ट्रेन्स. Question number 26. The first crack train was run on March 30, 1928 between stations. पहली क्रैक ट्रेन 30 मार्च 1958 को स्टेशन के बीच चलाई गई थी. पहला ऑप्शन हावड़ा टू मुगलसराय, दूसरा हावड़ा टू धनबाद, तीसरा गया टू मुगलसराय, चौथा नन ऑफ दीज. सही आंसर गया टू मुगलसराय. Question number 27. When the
RORO scheme was introduced first time? RORO योजना पहली बार कब शुरू की थी? पहला ऑप्शन 1989, दूसरा ऑप्शन 1999, तीसरा ऑप्शन है 2004, चौथा ऑप्शन है 2005। इसका सही आंसर है 1999 इन कोंकण रेलवेज। Question number 28. How many crew are to be demanded for the one freight fuel? एक माल वाहक के लिए कितने क्रू सदस्यों की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 7.67, तीसरा 8, चौथा 8.67, आंसर 7.67। In power plant, formula is where POL is equal to PDD plus HOR plus PAD, where PDD means power plant में POL is equal to PDD plus HOR plus PAD होता है, यहाँ PDD काट किया है। पहला ऑप्शन पोस्ट डिपार्चर डिटेंशन, दूसरा पोस्ट डिटेंशन डिपार्चर, तीसरा प्री डिपार्चर डिटेंशन, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर प्री डिपार्चर डिटेंशन। Question number 30. In power plant, your POL is equal to PDD plus HOR plus PAD, where PAD means पहला ऑप्शन है पोस्ट अराइवल डिटेंशंस, दूसरा प्री अराइवल डिटेंशंस, तीसरा पोस्ट अराइवल डिटेंशन, चौथा नन ऑफ दीज। सही आंसर पोस्ट अराइवल डिटेंशंस। In power plant, your POL means power on line, PDD means pre-departure detentions, HOR means power on road, and PAD means post-arrival detentions.